बच्चों, ये वीडियो क्लास +1 के फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के 5th चैप्टर की है। तो अब हमारा 5th चैप्टर है एरर। एरर क्या होता है? देखो, एरर बेटा किसी जैसे कि किसी मेजरमेंट वैल्यू से और उसकी वैल्यू अलग आ रही हो, डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में। जैसे कि किसी की लेंथ 5 मीटर है और हम मेजर कर रहे हैं तो हमारी आ रही है 5.1, तो उसमें एरर कितना होगा? 5.1। मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू है वो माइनस कर देंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। ठीक है, तो वो होता है एरर कि मेजर कुछ और करें और उसकी ट्रू वैल्यू कुछ और हो। एरर ऑफ मेजरमेंट, इट इज़ द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू, जो उसकी ट्रू वैल्यू है, एंड मेजर्ड वैल्यू, और जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं ना उसमें जो डिफरेंस होता है ना वो होता है क्वांटिटी, उसको कहते हैं एरर। ठीक है, एरर, टाइप ऑफ एरर, तो एरर के काफ़ी टाइप होते हैं, कई प्रकार से एरर आ सकता है। या तो हम गलत तरीके से किसी की रीडिंग ले रहे हो, या फिर जिससे हम रीडिंग नोट कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो, या फिर हम बोल रहे हैं कुछ और अगले को सुनाई कुछ और दे रहा हो। ठीक है, तो एरर काफ़ी तरीके से आ सकता है। देखो, एरर होता है, फर्स्ट होता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर वो होता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट में खराबी होती है। जैसे कि हमारे पास एक स्केल है और जब हमारा स्केल पुराना हो जाता है तो घिस घिस के बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ जाता है और उसका जीरो खत्म होकर वो 0.5 तक आ जाता है। तो हम जिसमें भी उसकी अगर वैल्यू मेजर करेंगे तो 0.5 की हमेशा इनकरेक्ट दिखाएगा वो, ऐसे होता है। या फिर ये देख लो कि जो तोलने के लिए बाट होते हैं वो काफ़ी साल तक घसने के बाद उनमें वेट कम हो जाता है, कितना 5-10 ग्राम के आसपास कम होता है, लेकिन वो कम तो हो जाता है ना, तो एरर आ जाता है उसके अंदर। द एरर आर दोज एरर, दीज आर दोज एरर स्टैंड टू बी वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में आते हैं, या तो हमेशा पॉजिटिव आएंगे या फिर नेगेटिव आएंगे। सच एरर इज सिस्टमेटिक एरर। इन एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो जिस एक्सपेरिमेंट टेक्निकली का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करके, सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, अच्छे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, और रिजॉल्विंग पर्सनल एरर एज फॉर एज पॉसिबल, और जो कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसको खत्म करके। दूसरा है रैंडम एरर। रैंडम एरर वो होता है, रैंडम एरर आर दोज एरर विच अकर इरेगुलरली, कभी तो ये पॉजिटिव आ जाती है वो वैल्यू, कभी वो नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, इसको चांस एरर भी कहते हैं। रैंडम एरर को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? इसको मिनिमाइज करने का और कोई तरीका नहीं है। ऑब्जर्वेशन को हम बार बार रिपीट करेंगे और उसका मीन निकाल लेंगे, जो मीन आएगा वही हमारी ट्रू वैल्यू होगी। थर्ड है ग्रास एरर। ग्रास एरर क्या होता है? दीज आर दोज एरर अकाउंट शेयरिंग केयरलेस ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर कुछ ऑब्जर्व कर रहा है उसी की केयरलेस है, वो ही गलतियां कर रहा है। कैसे कर रहा है? रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सिटिंग एट ए प्रॉपरली, जब जहाँ से वो उसको देख रहा है, जिस रीडिंग को वो देख रहा है और जहाँ पे उसको बैठना चाहिए था वो अच्छे तरीके से नहीं बैठा। मतलब क्या है कि जैसे कि उसको अगर 0 पे, अब अपन वेट करते हैं तब देखते हैं ना कि जो बिल्कुल फ्रंट से देखना पड़ता है, अगर हम साइड से देखते हैं तो वो सुई आगे पीछे दिखाई देती है। ठीक है, तो सिटिंग प्लान हो जाता है वो बैठने का तरीका। रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रोंगली, वो ऑब्जर्वेशन को रोंग रिकॉर्ड कर लेता है। कैसे? मान लो अगला बंदा उसको बोल रहा है 25, ठीक है 25, और वो लिख क्या रहा है 52, या फिर एक बंदा बोल रहा है 75 और वो लिख क्या रहा है 57, वो उसकी केयरलेस हो गई। यूजिंग रॉन्ग वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन, वो पढ़ता कुछ है और लिख देता कुछ और है, काफ़ी बार हो जाता है ना गलती से, तो वो होता है ग्रेस एरर। द एरर कैन बी मिनिमाइज बाय ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर इज मेंटली अलर्ट। इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? सिर्फ यही तरीका है कि जो ऑब्जर्वर है वो मेंटली अलर्ट हो। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि हमारी कुछ ट्रू वैल्यू थी, उसमें से हमने जो मेजर की है उस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे? हमारे पास ये वैल्यू थी जो हमने मेजर की, ट्रू वैल्यू इज टेकन एज द मीन। ट्रू वैल्यू कैसे आएगी? हमने एक चीज़ को इतनी बार मेजर किया, ट्रू वैल्यू कैसे लेके आएंगे? इसका मीन निकाल लेंगे। और एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस मीन में से जो मीन ए बार आया है ना, पहले A1 माइनस करो, फिर A2 माइनस करो, डेल्टा A1 आएगा, ये एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा A2, मीन में से A2 माइनस करो, ऐसे AN तक कर देंगे। और इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है ना, ये एब्सोल्यूट एरर डेल्टा लग जाता है तो एब्सोल्यूट एरर हो जाता है वो।
डेल्टा नहीं लगता, ये था एब्सोल्यूट एरर, और ये होता है एब्सोल्यूट एरर। इन एब्सोल्यूट एरर निकाल मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब कि इन सभी का एब्सोल्यूट मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने वैल्यू मेजर की, उसका मीन निकाल लिया, ये आ गई एब्सोल्यूट एरर। इसका मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डेल्टा 1 निकालेंगे ए बार में से, मतलब कि मीन में से A1 घटाएंगे, A2 घटाएंगे, डेल्टा ए तक आ जाएगा। या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या होगी कि मीन एब्सोल्यूट एरर होगा जो एब्सोल्यूट आई वैल्यू आई है ना, उसको n से डिवाइड कर दो, मतलब कि उसका मीन निकाल लो। मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालोगे, वो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। रिलेटिव एरर क्या आया होता है? जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है ना डेल्टा ए बार, उसको डिवाइड कर दो किससे? जो मीन आया था ना उससे, वो होता है रिलेटिव एरर। ठीक है, ये रिलेटिव एरर होता है। परसेंटेज एरर, अगर परसेंटेज एरर पूछे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो परसेंटेज एरर आ जाएगा। आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। एक एक्सपेरिमेंट में वर्नियर क्लिपर ने एक डायमीटर को मेजर किया और इतनी लेंथ लेके आया, हमने जब बार बार उसको मेजर किया तो ये उसकी वैल्यू आई। तो इसमें क्या पूछ रखा है? मीन डायमीटर क्या होगा? तो इन सभी का मीन निकाल लेंगे हम। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? जो मीन आया है उसको इसमें से घटाएंगे, फिर उसमें से घटाएंगे, फिर इसमें से जो वैल्यू आएंगे उन सभी का मीन निकाल लेंगे। रिलेटिव एरर क्या होगा? जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है ना, उसको डिवाइड कर देंगे मीन से, वो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज इन एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, डी बार निकाल रहे हैं, सभी को कर दिया, डी बार आ गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा n निकाले। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए इनको सब मीन एब्सोल्यूट को फिर डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि ये 5 क्वांटिटी है। मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। रिलेटिव एरर क्या था? जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रिलेटिव एरर क्या गई? अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे एरर इन सम, एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये नेक्स्ट वीडियो।